किसी ने क्या खूब कहा है कि जो दिल के करीब थे वो जब से दूर हो गए, जो दिल के करीब थे वो जब से दूर हो गए, जमाने में हुए चर्चे मेरे और हम मशहूर हो गए। सुकन्या ने कौतूहलवश उन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत होकर चुपचाप वहां से चली गई। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। उस समय भारत में राजा सरियाती का शासन था। वे अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजा सेवक एवं कुशल प्रशासक थे। सद्गुणों का व्यापक प्रभाव राजा के पुत्रों पर भी पड़ा। उनके पुत्र और पुत्रियां अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहे थे। राजा सरियाती अपने पुत्रों को देखकर स्वयं प्रसन्न रहा करते थे। च्यवन एक ऋषि थे। उन्होंने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया तथा अपनी वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए। महाभारत के अनुसार उसमें शक्ति इतनी थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे ढकेल सकते थे। वे अत्यंत तपस्वी थे। च्यवन भृगु मुनि के पुत्र थे। एक बार वे तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई और लता पत्तों ने उनके शरीर को ढक लिया। उन्हीं दिनों राजा सरियाती अपनी 4000 रानियों और एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ इस वन में आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते दीमक मिट्टी एवं लता पत्तों से ढके हुए तप करते च्यवन के पास पहुंच गई। उन्होंने देखा कि दीमक मिट्टी के ढीले में 2 गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वास्तव में च्यवन ऋषि की आंखें थी। सुकन्या ने कौतूहलवश उन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत होकर चुपचाप वहां से चली गई। आंखों में कांटे गड़ जाने के कारण च्यवन ऋषि अंधे हो गए। अपने अंधे हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तत्काल सरियाती की सेना का मलमूत्र रुक जाने का शाप दे दिया। राजा सरियाती ने इस घटना से अत्यंत क्षुब्ध होकर पूछा कि क्या किसी ने च्यवन ऋषि को किसी प्रकार का कष्ट दिया है। उनके इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने सारी बातें अपने पिता को बता दी। महाराजा सरियाती अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर पहुँचे और देखते हुए दुखी मन से बोले, बेटी, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। यह च्यवन ऋषि हैं जिनकी तुमने आंखें फोड़ दी हैं। यह सुनते ही सुकन्या रो पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। टूटते हुए स्वर में उसने कहा, मेरी जानकारी में नहीं था कि यह महर्षि बैठे हुए हैं। मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला है। यह कहकर वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। हाँ पुत्री, तुमसे अपराध हो गया है। महर्षि च्यवन यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। आंधी, तूफान और वर्षा के कारण इनके चारों तरफ मिट्टी का टीला बन गया है। इसी कारण तुम्हारी दृष्टि को दोष हो गया है। मात्र 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दी। अब क्या होगा? इतने में च्यवन ऋषि के कराहने का स्वर भी सुनाई दिया। कातर स्वर सुनकर सुकन्या बोली, मैं इनकी आंखें बनूंगी। क्या कह रही हो बेटी? मैं उचित कह रही हूँ पिताजी। मैं ऋषि देव की आंखें ही बनूंगी। मैं मात्र भूल व क्षमा का बहाना बनाकर अपराध मुक्त नहीं होना चाहती। न्याय नीति के समान अधिकार को स्वीकार कर चलने में ही मेरा व विश्व का कल्याण है। मैंने यही सब तो सीखा है। मैं च्यवन ऋषि से विवाह करूंगी और अपने जीवन पर्यंत उनकी आंख बनकर सेवा करूंगी। लेकिन बेटी, यह तो अत्यंत जर्जर व कृशकाय शरीर के हैं और तू युवा, राजा सरियाती ने कहा। सुकन्या बोली, पूज्य पिताजी, यहाँ पात्रता और योग्यता का प्रश्न नहीं है। मुझे तो सहर्ष प्रायश्चित करना है। मैं इस कार्य को धर्म समझकर तपस्या के माध्यम से आनंद पूर्वक पूर्ण करके रहूंगी। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बेटी सुकन्या की जिद के समक्ष राजा सरियाती की एक न चली। वे विवश थे, अतएव विवाह की तैयारी में जुट गए। महर्षि च्यवन के साथ बेटी सुकन्या का पाणी ग्रहण हुआ। सुकन्या की इस अद्भुत त्याग भावना को देखकर देवगण भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुकन्या अत्यंत पतिव्रता थी। अंधे च्यवन ऋषि की सेवा करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। अकस्मात एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में दोनों अश्विन कुमार पहुँचे। सुकन्या ने उनका यथोचित आदर सत्कार एवं पूजन किया। अश्विन कुमार बोले, कल्याणी, हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे पति की आंखों में पुनः दीप्ति प्रदान कर उन्हें यौवन भी प्रदान कर रहे हैं। तुम अपने पति को हमारे साथ सरोवर तक जाने के लिए कहो। च्यवन ऋषि को साथ लेकर दोनों अश्विन कुमारों ने सरोवर में डुबकी लगाई।
डुबकी लगाकर निकलते ही च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हो गईं और वे अश्विन कुमारों जैसे ही युवक बन गए। उनका रंग रूप आकृति आदि बिल्कुल अश्विन कुमारों जैसा हो गया। उन्होंने सुकन्या से कहा कि देवी, तुम हम में से अपने पति को पहचान कर उसे अपने आश्रम ले जाओ। इस पर सुकन्या ने अपनी तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अपने पति को पहचान कर उनका हाथ पकड़ लिया। इस प्रकरण द्वारा च्यवन मुनि ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि निस्वार्थ सेवा भाव और परोपकार से इलाज कर प्राणी मात्र को रोग मुक्त कर नव जीवन देने वाला वैद्य या डॉक्टर किसी भी रूप में जीवन को संचालित करने वाले अग्नि, वरुण, इंद्र आदि देवताओं से कम नहीं है। देवता का अर्थ ही है जो प्राणी मात्र के जीवन को बचाने व सुखी पूर्वक जीने के लिए आवश्यक प्राकृतिक साधन निस्वार्थ भाव से निरंतर देता रहे। अश्विन कुमारों ने दिव्य औषधियों को सरोवर के जल में मिलाया था, जिससे च्यवन ऋषि दिव्य रूपधारी युवा हो गए। बाद में वैद्यों द्वारा शक्तिदायिनी बनाए गए रसायनों को च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश आदि नाम दिए गए। लोमस ऋषि के कहने पर पांडवों ने उस सरोवर में स्नान कर पितरों का तर्पण आदि किया और फिर आगे जहां उस समय तमाम ऋषि मुनि निवास करते थे, आर्चीक पर्वत पर चले गए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय।